क्वेश्चन दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि a इक्वल टू आप व्यू 1 - 1 - 1 तो सिद्ध कीजिए a की पावर 3 बराबर 4a। तो हम लिखेंगे, और सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू आप व्यू 1 - 2 3 4 तथा x माइनस वाई इक्वल टू आप व्यू 3 2 - 1 0 तो x और y के मान निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायां पक्ष बराबर a की पावर 3, ये हमारा इससे, ये हमेशा क्वेश्चन जो है दोनों परीक्षाओं में पूछे गए, चाहे वो एनसीईआरटी की परीक्षा हो या यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, कई बार पूछे गए हैं। तो इसलिए मैंने इनकी वीडियो बनाना। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। पहले ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू, अब ए बराबर हमारा क्या है, ये रख देंगे 1 - 1 - 1 इंटू -1 - 1 इक्वल टू, अब इसमें दोनों का गुणा करेंगे, दोनों अवयवों का। तो इस रो का गुणा, ये होती है R1, ये होती है R2, ये होती है C1, ये होती है C2। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, जिनको मैंने R1 R2 C1 C2 C3 को डिटेल में बताया है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो हम इनका गुणा करेंगे। पहले इस रो का गुणा इस कॉलम में करेंगे, कॉलम 1 में। तो करेंगे 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1 -1, ये -1 है, इसका गुणा इसमें हुआ और इसका गुणा इसमें हुआ, ये रखा। अब आते हैं इसमें। तो इसमें करेंगे तो हम करेंगे -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। अब चलते हैं सेकंड रो का, सेकंड कॉलम में करेंगे। तो करेंगे -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 1 इंटू -1। ये इंटू का जो गुणा का निशान हमने पॉइंट पे दिया है, ये हो गया। अब इसी तरीके से इसका रो सेकंड का कॉलम सेकंड में, नहीं रो उसमें, यहाँ पे रो फर्स्ट का करना है। रो फर्स्ट का पहले करेंगे। तो 1 इंटू -1 1 इंटू -1 प्लस इंटू 1, ये है। इसके बाद में अब रो सेकंड का कॉलम सेकंड में, तो -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1
अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो ये 1 इंटू 1 1, और -1 इंटू -1 क्या हो गया, +1 +1। अब ये है -1 इंटू 1 तो -1, इधर भी अंदर 1 इंटू -1 तो -1 तो -1 प्लस ब्रैकेट में -1। इसी तरीके से इसका -1 प्लस -1, और ये -1 इंटू -1 +1 1 +1 इक्वल टू हो गया हमारा 2 -2 -2 और 2। ये हमारा a² का मान निकल आया। अब चाहें तो यहीं से, लेकिन हम पूरा दूसरे a³ का भी मान बताएंगे। चाहे तो यहाँ 2 कॉमन लेके और फिर पुनः इसका कर देंगे तो फिर पुनः इतना आ जाएगा, लेकिन हम डिटेल में बता रहे हैं a³ इक्वल टू a² इंटू a इक्वल टू a² की वैल्यू 2 -2 -2 2 1 -1 -1 1 इक्वल टू, अब इसका गुणा करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस इसका करेंगे -2 इंटू -1। इसी तरीके से अब R2 का करेंगे C1 में, तो -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। अब इसका करेंगे कॉलम सेकंड में, तो करेंगे 2 इंटू -1 प्लस -2 2 1। इसी तरीके से रो सेकंड का करेंगे, तो -2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1। इनको भी जोड़ लेंगे। हम पूरा देखिएगा वीडियो, जोड़ेंगे तो इक्वल टू, अब ये यहाँ पे 2 प्लस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा, -2 है इंटू -1 तो +2 हो जाएगा, तो 2 + 2। अब नीचे -2 इंटू ये -2 और इधर 2 का गुणा -1 में होगा तो ये भी -2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -2 प्लस -2। इसी तरीके से इसका ये -2 प्लस -2, यहाँ पे -2 इंटू -1 इक्वल टू 2, तो 2 + 2। इसी इक्वल टू, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा -4, ये हो गया -4 और ये हो गया हमारा 4। प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं जरा सी गलती में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचा 1 -1 -1 1 इक्वल टू 4। अब a बराबर हमारा कितना है, a बराबर हमारा ये है -1 1 -1 1। तो हम यहाँ पे ये a बराबर हमारा ये बचा है, यहाँ लिख देंगे a बराबर दायां पक्ष। अब यहाँ पे हम इसको समझाना चाह रहे थे कि a² बराबर हमारा आया था 2 - 2
-2 और 2। अगर हम इसको a को बाहर ले लेते 2, तो यहाँ पे बचा हमारा ये 1 -1 और -1 1। अब इसको हम पुनः फिर कर देते, a स्क्वायर बराबर हमारा इतना आया, तो 2 तो ऐसे ही रहता हमारा। अब यहाँ पे 1 -1 -1 1। इसी तरीके से ये फिर एक, अब a क्यूब बराबर हमने क्या रखा था, a स्क्वायर की वैल्यू हमारी इतनी आई, तो a बराबर हमारा फिर a बराबर हमारा फिर उतना -1 -1 1, यानी a स्क्वायर बराबर हमारा इतना है। तो अब हमें a क्यूब बराबर a स्क्वायर इंटू a है, तो यहाँ पे हम फिर पुनः कर देते, तो हम यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन हमने समझाने के लिए इतना बढ़ा दिया था 2 इंटू। अब यहाँ फिर इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे ये 2, तो यहाँ पे इसको 2 को बाहर ले लेते 2, यहाँ पे वैल्यू इतनी आती, तो इसके बाद में बचता अंदर 1 -1 -1 1, तो 4 इंटू ये 1 -1 -1 1, तो इक्वल टू 4a। ये था। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, यदि x + y बराबर हाफ व्यू 1 -2 3 4 तथा x - y बराबर हाफ व्यू 3 2 -1 0, तो x और तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे x + y इक्वल टू 1 -2 3 4, ये हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इसको मानेंगे x - y इक्वल टू 3 2 -1 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 तथा 2 को हम जोड़ देंगे, तभी हमारी x और y की वैल्यू निकलेगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो हम लिख देंगे x + y + x - y इक्वल टू ये ब्रैकेट में ले रहे हैं, इक्वल टू 1 -2 और 3 4 प्लस 3 2 -1 0। ये है। अब इसमें ये प्लस की वाई है, ये माइनस की वाई कट गई, तो यहाँ बचा हमारा 2x इक्वल टू, इनको जोड़ लेंगे 1 + 3 3, अब -2 प्लस 2 3 प्लस -1, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 0। 2x इक्वल टू, ये हमारा हो गया 4, यहाँ पे हो गया हमारा 0 माइनस और प्लस जोड़ेंगे, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये कट जाएंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस का 3 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4, 2x इक्वल टू 4 0 2 4।
अब इसमें से हम 2x इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे। 2 0 1 2, इस 2 से 2 कट जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा बचा 2 आव्यू 0 1 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4। अब y इक्वल टू हम इस तरीके से लिख देंगे 1 माइनस 2 3 4 माइनस x कर देंगे। y इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 माइनस, अब x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू है हमारी 2 0 1 2। y इक्वल टू, अब ये हम घटा देंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 0, इसके बाद 3 माइनस 1 और यहाँ 4 माइनस 2। y इक्वल टू, ये हमारा -2 है, ये +1 है तो -2 की वैल्यू ज़्यादा है तो -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2। y इक्वल टू हमारा इतना आ गया। अब x इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी है, 2 0 1 2 और y इक्वल टू कोमा वैल्यू है हमारी -1 -2 2 2। यही हमारा आंसर है।